अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये वीडियो हम उर्दू में कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बार बार आपके टीएलएस एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो वी कैन से कि व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ाया जाता है। और जब हम कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उनमें जिस चीज पे हम काम कर रहे होते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं ना। तो वेरिएबल्स हमारा जैसे ये हो गया कि भाई हम ये कह लें कि जॉब सेटिस्फिकेशन की हम बात कर लें, असेसमेंट की हम बात कर लें, हेल्थ एंड सेफ्टी की हम बात कर लें, और हम कर लें कि पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, प्रोमोटिंग पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, कल्चर डाइवर्सिटी। ये जितनी भी चीजें हैं हमारी उसमें इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं जिन पे रिसर्च का काम किया जाए। एक तो ये चीज है। अब दूसरी ये बात आ जाती है कि भाई इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सिंपल वर्ड में कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कॉज होता है किसी जो हम जिस पे हम काम करें जिसका चेंज हम कह लें, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इफेक्ट कहते हैं उसको। तो ये कॉज एंड इफेक्ट होता है ना। तो इसको ए वाला आप इसको कर लें, कॉज एंड इफेक्ट, राइट। अब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होंगी तो उसका जो इफेक्ट होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ जाएगा। अब वो किस तरीके से होगा। सपोज करें कि हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाई, आई एम राइटिंग क्यू टी, क्वालिटी ऑफ टीचिंग। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि प्रोग्रेस बढ़ेगी, राइट। द प्रोग्रेस विल इंक्रीज। अगर हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोग्रेस कम होगी। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग हम बढ़ा रहे हैं तो प्रोग्रेस भी अच्छी हो रही है। अगर क्वालिटी ऑफ टीचिंग कम हो रही है तो प्रोग्रेस भी कम हो रही है। तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैन्युपुलेट करें तो उसका इम्पैक्ट जो पड़े वो किसके ऊपर पड़े, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि दूसरा हम एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भाई और ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिससे हमें पता चले कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। आ जाते हैं जी। हम ये बात कर रहे हैं कि भाई हार्ड वर्क की, बच्चे जो ना हार्ड वर्किंग होती है ना, तो हार्ड वर्क की अगर हम बात करें तो मैं लिख देता हूँ हार्ड वर्क, एच, हार्ड वर्क। अब जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सक्सेस। अब सक्सेस का ताल्लुक किस चीज से है, हार्ड वर्क से। अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली इफेक्ट पे ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो ये जो सक्सेस है ना, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ये चीज आ गई, ठीक है ना। अगर हम तीसरी अगर हम बात करें कि भाई स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट है। अब जो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट होती है उसमें हम कहते हैं कि भाई वो रिलायबल है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको, इस स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट को अगर हम छेड़ें, अगर हम बात कर लें कि इसको हम बायस कर दें, कि बात करें कि ड्यूरिंग असेसमेंट के हम बोलें कि भाई किसी ने किसी बच्चे को चीट करवा दिया, तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉजेज होते हैं, जब उन कॉजेज को हम जब मैन्युपुलेट करें तो उनका जो इम्पैक्ट हो, इफेक्ट हो डिपेंडेंट पे, वो ऑटोमेटिकली वो उनका चेंज हो जाए। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज करते हैं। आई होप के दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर जनवरी सेशन।